यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक पीएनएसटी एस्पिरेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री को कितने बेहतर लेवल पर किया जा सकता है पीएनएसटी के लिए। जैसा आप जानते हैं पीएनएसटी के पैटर्न में केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इंग्लिश है, और सारे के सारे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बिल्कुल इक्वल है। लेकिन जिस प्रकार से मार्कशीट्स कहती हैं, मार्कशीट्स ये कहती हैं पुराने जो स्टूडेंट रिजेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट हुए हैं उनका मार्कशीट से जो संकेत मिलता है ये मिलता है कि फिजिक्स जितना इंटरफेयर करता है सिलेक्शन को उतना ही इंटरफेयर केमिस्ट्री का भी है। कैसे? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट है हमेशा कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स को ये डाउन करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ में यही होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे, अगर इसमें एक नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा स्कोर अगर ज़्यादा आ जाए, 60 नंबर का सेक्शन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, 60 नंबर के सेक्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर मान लीजिए आपने 35 के आसपास अगर हिट कर लिया तो मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट टफ पढ़ते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट 10-11 के आसपास में साफ हो जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इस वजह से रिजेक्शन हाथ लगता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं और इसके बाद मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के यूनिट वाइज जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोज़ अब लगातार अपलोड होने वाली इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। इसलिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आप हमें यहाँ पर आप विजिट करिए और आपको केमिस्ट्री की पीएनएसटी पर टारगेटेड टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको कंटिन्यूस मिलते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर मान लीजिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो से हम बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे, स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमको पूरा सिलेबस क्लियर हो। फिजिकल केमिस्ट्री का अलग ही सेक्शन है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग ही सेक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग ही सेक्शन है। अगर आपके पास में टाइम कम अवेलेबल है तो आपकी कैपेसिटी किस पर है। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री एक तरह से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या फिर डाटाबेस क्वेश्चन है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रिएक्शन बेस है, रिएक्शन बेस है और क्रियात्मक समूह पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और स्कोरिंग कम होती है। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट होने के नाते आपके एक प्रोबेबिलिटी ये हो, एक आपकी एक प्रायिकता ये होनी चाहिए या अपने तरफ से आपका सबसे पहला जो प्लान ये होना चाहिए कि किसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अपनी कमांड बनानी चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 10+ मार्क्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 8+ मार्क्स मिला करके ये 20 नंबर का सेक्शन लगभग रहता है। और ये लगभग 10 नंबर से 11 नंबर का सिलेबस ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक प्लस आपका फिजिकल 20 नंबर के आसपास, और ऑर्गेनिक वाला जो सेक्शन रहता है वो 10 कभी कभी 11, तो इधर से कुछ 1-2 नंबर कम ज़्यादा होते रहेंगे। ये आपका पैटर्न है। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बेसिस पर आपको प्लान करना है। ये नहीं कि मुझे पूरी केमिस्ट्री करनी है। अगर जो चीज़ें नहीं हो पा रही तो जो चीज़ें हो रही है पहले उसको कवर कर लीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आप स्विच कर सकते हैं। रिएक्शन वाला जो सेक्शन है इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े इजी हैं, मतलब 8 नंबर मतलब 10 नंबर के सेक्शन में अगर आप 4 से 5 नंबर का जो इजी टॉपिक भी कर लेते तो एक सेफ कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो मैं एक मान के ये चल रहा हूँ कि अगर एक स्टूडेंट जीरो लेवल से स्टडी करे और 2-2.5 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर ले तो आराम से इसमें 22+ नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वीडियोस इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आगे बढ़ते जाएगी आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और रेफरेंस बुक से स्टडी करनी है और पुराने साल के पेपर को भी आपको देखते हुए चलना है। साथ में आपको क्या काम करना है, अभी मैं टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टार्ट में स्टडी करना, पहले से शुरुआत में स्टडी करनी, ठीक है। तो 22+ नंबर इजीली लाए जा सकते हैं। मैंने आपको सारे का सारा चीज़ें बता दिया। ये 3 पैटर्न आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है इसमें। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना है। सबसे पहली चीज़ आपको परमाणु क्रमांक, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जिसको आपको तुरंत करना है। परमाणु क्रमांक, इसके अलावा परमाणु भार जिसको हम एटॉमिक वेट कहते हैं, इसके अलावा केमिकल फॉर्मूले, जो केमिकल फॉर्मूले मतलब अगर आपको केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें। तो परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा हो सकता है आपको याद होना चाहिए तुरंत। रैंडम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इसका परमाणु क्रमांक क्या है या मतलब एटॉमिक नंबर क्या, डायरेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा एटॉमिक वेट, केमिकल फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर परमाणु क्रमांक या परमाणु भार अगर आप याद कर भी ले लेकिन अगर आपको केमिकल फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपको संयोजकता पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होना चाहिए, ठीक है। संयोजकता पता होना चाहिए। इसके अलावा
बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है, परमाणु संरचना में क्या आता है, परमाणु संरचना की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि वो तो मैं स्टार्ट करूंगा। परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, कक्षा के बारे में पता होना चाहिए, कक्षक के बारे में पता होना चाहिए, एसपीडीएफ के बारे में पता होना चाहिए, एनर्जी लेवल के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो पहले ये आपको काम करना है, परमाणु क्रमांक, जो बेसिक पार्टिकल है हमारे, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी जो बाद में जो बेसिक जो नियम है हमारे पास में, वो नियम तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। ये सबसे पहले तो आपको ये 5 चीज़ें आनी चाहिए एकदम क्लियर कट। अगर केमिस्ट्री में 22+ जाना है और एक कंफर्म सीट के लिए सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि विदिन 3 to 4 डेज के अंदर मैक्सिमम परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, केमिकल फॉर्मूले जितने आप याद कर सकते हैं कर लीजिए 10 दिन के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फॉर्मूले याद कर लीजिए। उसके बाद संयोजकता बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका पता चलेगा आपको आगे। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होगी तो मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। हालांकि मेरी प्रीवियस वीडियो डली हुई है यूट्यूब चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, मैंने फिजिक्स की बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डाल करके रखा है। सारी शॉर्ट वीडियोस की आप छोटी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, आपको डायरेक्टली 10 नंबर इफेक्ट करने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी, ये 5 चीज़ें पहले आप कंप्लीट करिए, 5 चीज़ें कंप्लीट करिए। ये आपको केमिस्ट्री की शुरुआत से एक बेसिक कॉन्फिडेंस देता है। उसके बाद फिर सारे के सारे टॉपिक्स खुलते हैं। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो उन टॉपिक्स में आपको मजा आएगा। तो मैं अगली वीडियो में सीधे सीधे टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और आप लोग तैयार रहिए केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए, एक कॉपी अलग से बना लीजिए, नोट्स प्रॉपर तरीके से मैं आपको एकदम प्रॉपर फंडामेंटली लेकर चलूँगा, और क्वेश्चन कहाँ से कैसे लगाने हैं, कैसे आते, सारी गाइडलाइन दूंगा। साथों साथ हम लोग प्रिपेयर करेंगे केमिस्ट्री का, मैक्सिमम लगभग 20 से 22 नंबर आप लोगों के आ जाए, ऐसी हमारी कोशिश होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।